वो एक अजीब सी रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। शादी की पहली रात थी और दुल्हन बनी बैठी मेरी बीवी ने कहा, खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये ज़बरदस्ती की शादी हुई है और याद रखो, तुम कुछ भी कर लो मेरी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाओगे, ना मैं तुम्हें चाहूँगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान परेशान पागलों की तरह उसे देखने लगा और सोचने लगा ये क्या हो गया। जब कुछ समझ न आया तो उठा, वज़ू किया और नमाज के लिए चला गया और अपने अल्लाह से जिक्र किया कि या रब्बा, ये कैसा इम्तिहान है। मुझे डर था, बहुत ज़्यादा डर, माशरे का डर, ख़ानदान वालों का डर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और ऐसी ऊंच नीच पर हमारे यहाँ इज्जत का जुलूस निकल जाता है। मुख्तलिफ सोचें आ रही थी कि अगर सुबह घर गई और वापस ना आई तो मेरी इज्जत का क्या होगा। क्या पता अपने घर वालों को यही ना कह दे कि ये नामर्द है, इससे शादी ख़त्म करवाओ। एक बार तो सोचा ज़बरदस्ती करता हूँ, गुनाह नहीं, मेरे निकाह में है, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने उससे बात करना चाही, मगर मुझे गवारा ना हुआ कि मैं इस औरत से बात करूं, मिन्नत करूं, जिसने मुझे यूं ठुकरा दिया। अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें करता करता सो गया। अगर उसे किसी और से मोहब्बत थी तो निकाह के लिए हाँ ही क्यों करती, या मुझे ही बता देती, मैं खुद इस रिश्ते को ख़त्म कर देता, बात शादी तक बढ़ती ही ना। मेरी ज़िंदगी बर्बाद तो ना होती। मैं मतवासत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। खैर सुबह वो अपने घर चली गई। कोई बात नहीं हुई 3 दिन तक, कोई हलचल नहीं हुई। 3 दिन बाद उसकी अम्मी की कॉल आई कि बेटा तुम आए नहीं अपनी दुल्हन को लेने। तो मैं लेने चला गया। मैंने वहां भी कोई बात नहीं की। हम वापस घर आ गए। मेरी बीवी मेरे सामने तो नहीं, अलबत्ता बाहर जाकर या घर की छत पर जाकर हर रात फोन पर किसी से बातें करती थी। मैंने उसे पूछा तक नहीं कि वो किससे बातें करती है, कौन है वो। बस एक बार पूछा था कि उसे तलाक चाहिए। उसने कहा नहीं। उसका फोन पर जो इश्क था उससे मुझे कोई मतलब नहीं था। 5 माह ऐसे ही गुजर गए। मैं काम से थका आ रहा, रात में घर आता, खाना बाहर से खाकर आता और जब भी घर आता तो फोन पर ही बातें कर रही होती। एक दिन उसने पूछा, एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछ लो। उसने कहा क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती? मैंने कहा शादी से पहले भी तो कंट्रोल ही था, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब नहीं हो सकेगा?
मगर उस रात बात कुछ और थी। मैं सोया हुआ था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझे ये बताया कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फलां होटल पर बैठी है। मुझे पहले तो यकीन ना आया, लेकिन जब अपनी बीवी को घर ना पाया तो हद गुस्सा आया। इतना कि मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। मैंने उसकी इज्जत रखी, किसी को कुछ ना बताया, पर उसने मेरी इज्जत ना रखी। मैं होटल की तरफ चल दिया, खुद को पुरसुकून रखा। वहां उसको किसी गैर मर्द के साथ बैठा देखा तो आवाज दी और कहा, चलो घर चलो। वो चुपचाप घर आ गई। घर लाकर इंतहाई जोरदार थप्पड़ मारा। मेरी उंगलियां उसके मुंह पर छप गईं। मैं उसे होटल से घर ले आया और जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तुम सारी सारी रात फ़ोन पे बातें करती हो। मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे करीब नहीं आने देती, वो भी माफ़ किया, लेकिन अब तो हद ही पार कर ली। बाहर मेरे दोस्त तुम्हें किसी और के साथ देख रहे हैं और कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली, बस आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैं उससे पूछता रहा कि बाहर क्यों गई थी, लेकिन मजाल कि उसने एक भी जवाब दिया हो। फिर मैं उसे बाजू से पकड़कर नीचे बिस्तर पर ले आया और गर्दन से पकड़कर कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? तो उस वक़्त वो रो पड़ी और मुझे रहम आ गया। मैंने उसे छोड़ दिया और मैं सो गया। सुबह मैंने खुद नाश्ता लिया, खाया और काम पर चला गया। वहाँ मुझे वो मेरा दोस्त मिला जिसने मेरी बीवी को दूसरे मर्द के साथ देखा था। मैंने उसे कहा कि यार, मेहरबानी करके ये बात किसी को बताना नहीं। उसने कहा, आप बेफिक्र हो जाएं, ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। ये बात यहीं पर ख़त्म हो गई। दूसरे दिन मेरी बीवी ने कहा कि मुझे अपनी अम्मी के घर छोड़ाओ एक दिन के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, छोड़ कर आता हूँ। मैंने उसके साथ पैकिंग करवाई और उसे उसकी अम्मी के घर छोड़ आया। एक दिन के बाद मैंने सोचा कि आज उसकी अम्मी की कॉल आने से पहले मैं खुद उसे लेने चला जाता हूँ। तो मैं चला गया उसे लेने के लिए और वहाँ से मुझे पता चला कि वो ब्यूटी पार्लर गई है। मैं वहाँ गया तो देखा वो उसी मर्द के साथ ब्यूटी पार्लर से कहीं और जा रही है। मैं भागा ताकि उसे रोक सकूं, लेकिन वो लोग मुझसे पहले ही निकल चुके थे। तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने फ़ैसला कर लिया था अब मैं उसकी अम्मी को सब कुछ बता के उसे तलाक दे देता हूँ। और मैंने गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ा। जब मैंने उसे किसी दूसरे मर्द के साथ देखा ब्यूटी पार्लर पर और तलाक देने का फ़ैसला करके निकला, पर जैसे ही मैंने गाड़ी को मोड़ा तो अचानक मेरी नज़र ब्यूटी पार्लर के दरवाज़ा पर पड़ी और दरवाज़ा खुला और एक औरत निकली और वो औरत मेरी बीवी थी। असल में मैंने जिस औरत को मर्द के साथ देखा था वो मेरी नज़र का धोखा था। खैर फिर मैं उसके पास गया। वो रिक्शे वाले को बुला रही थी। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो चुपचाप गाड़ी पर बैठ गई और मुझसे पूछा कि तुम यहाँ मेरी जासूसी करने आए हो? मैं हंसकर बोला, नहीं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो घर चलते हैं। तो उसने कहा ठीक है।
फिर मैंने उसे ये वाक़या सुनाया। मैंने उसे ये वाक़या बताया जो अभी अभी मेरे साथ एक गलत फहमी से हुआ था। वो ये वाक़या सुनकर हंस पड़ी और बोली, अगर तुम दोबारा मुझे उसके साथ देखोगे तो क्या तलाक दे दोगे? मैं चुप रहा, उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। खैर, हम पहले उसकी अम्मी के घर गए उसके कपड़े लेने। मैं कमरे में जाकर बैठा तो वो मेरे लिए चाय बना के ले आई। मैंने कहा, अपनी अम्मी की डांट की वजह से चाय बना लाई हो या अपनी मर्ज़ी से? मुझे कहने लगी, बोले मियाँ, अपनी मर्ज़ी से। अब जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो और चलें। इस वक्त वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैं हैरान रह गया कि आखिर ये मुझसे इतने नरम और प्यार भरे लहजे से कैसे बात कर रही है आज। खैर, हम वहाँ से निकले, अपने घर गए। मैं कमरे में जाकर लेटा और वो आई मेरा सर दबाने लगी और मैं सो गया। बहुत देर बाद जागा और देखा कि मेरी दुल्हन एक कोने में बैठी रो रही है और अपने नाखूनों से ज़मीन पर इस तरह से रगड़ रही है कि उनमें से खून निकल रहा है। मैं उसके करीब गया और पूछा, क्या बात है? मुझे आहिस्ता आहिस्ता कहने लगी, चले जाओ, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, जहर लगते हो मुझे। और अपने बालों को पकड़कर अपने सर को हिलाकर आहिस्ता आहिस्ता पागलों की तरह रो रही थी। और मैं कमरे से बाहर चला गया। मैंने सोचा बाद में पूछ लूँगा। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई। मैंने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? उसने कुछ नहीं बोला, बस गर्दन हिला के इशारा किया। मैंने सोचा अब जाकर बात कर लूँ, आखिर मसला क्या हुआ। पहले तो बहुत खुश थी, अब अचानक ऐसा क्या हो गया। मैं उसके पास गया और उसके करीब बैठा और वो मुझे देखने लगी और आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। मैंने पूछा, अब आपको क्या हुआ है, क्या मसला हुआ है? तो मैं जाता हूँ अपनी दुल्हन से पूछने कि क्या हुआ। वो मेरे हाथों को ज़ोर से पकड़कर बोलती है कि खुश हो जाओ, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। मैं हैरान हो जाता हूँ कि भला आपको दुख हो, इसमें कैसे खुश रहूँगा। बोलने लगी कि जिस शख्स से मैं मोहब्बत करती हूँ उसकी शादी हो रही है, वो अब किसी और का होने वाला है। मैं ये बात सुनकर कमरे से बाहर आ जाता हूँ और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि वो बीवी मेरी है पर उस शख्स के लिए जज्बात कितने ज़्यादा रखती है। खैर, मैंने सब्र किया। 2-3 दिन उसने ना किसी से बात की ना कुछ। तीसरे दिन मुझे कहने लगी कि मेरे महबूब की शादी हो चुकी है, अब वो किसी और का हो चुका है, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी नहीं बनूंगी। ये बोलकर कमरे में चली जाती है और मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं चुप कर जाता हूँ। खैर, चौथे दिन मेरे पास आई, बोलने लगी मुझे अपनी अम्मी के घर जाना है। 1 हफ्ता हो चुका है, वहाँ नहीं गई। मैंने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं छोड़ आता हूँ। उसने पैकिंग की। मैंने उससे उसकी अम्मी के घर छोड़ा और जब मैं आ रहा था तो उस वक़्त उसने कहा कि मैं 3 दिन यहाँ अपनी अम्मी के पास रहूँगी। मैंने कहा, ठीक है। 3 दिन बाद जब मैं उससे लेने गया तब वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। मेरे लिए खाना लाई, चाय लाई, मेरे सराहने खड़ी हुई।
मैंने सोचा शायद अब अकल आ गई होगी। खैर, मैंने उसे गाड़ी पर लिया और घर आया। एक दिन बाद दोपहर को खाना खाने लगा तो मुझे बोलती है कि आज हम साथ में खाना खाएंगे, मुझे आपसे काम है। मैंने कहा ठीक है। वो खाना लाई और मैंने पूछा कि क्या बात थी जो तुम मुझसे कहने वाली थी। तो उसने कहा कि आपको याद है जब हमारी शादी को 2 दिन हुए थे तब आपने मुझसे पूछा था कि क्या आपको तलाक चाहिए। मैंने कहा हाँ मैंने पूछा था। तो बोलती है कि अब मुझे तलाक चाहिए। ये सुनकर मेरे हलक से नवाला उतर ही नहीं रहा था। जब मैंने ये बात सुनी तो फौरन ना कर दी। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, और किस लिए तुम्हें तलाक दूँ। आखिर वो शख्स जिससे तुम मोहब्बत कर रही थी उसकी तो शादी हो चुकी, अब किस लिए। मुझे बोलती है कि हाँ, उसी शख्स के लिए मुझे तलाक चाहिए क्योंकि वो शख्स सिर्फ मुझे चाहता है। उस औरत को उसने शादी के 5वें दिन ही, जब मैं अपनी अम्मी के घर गई थी, तब ही उसने तलाक दे दी थी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा तलाक। तो उस वक़्त उसने कहा कि मैं चिल्ला कर बोलूँगी कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और ये शख्स इतना बेगैरत है कि फिर भी मुझे अपने घर बिठाया हुआ है। फिर मैंने कहा कि चाहे जो मर्ज़ी करो, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। लेकिन मेरी दुल्हन शायद पूरी तरह से इश्क में निडाल थी, फ़ौरन बाहर गई और मेरे घर वालों को सब कुछ बता दिया। तब मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा कि भाई तलाक दे दो। वैसे भी शरीयत में भी ज़बरदस्ती शादी से तलाक देना जायज़ है, इसलिए दे दो। अभी सिर्फ इस बात का हमको पता है, अगर मोहल्ले वालों को पता चला कि आपकी बीवी किसी और पर मरती है तो पूरे ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अभी इसे तलाक दे दो, हम कोई और बहाना बना लेंगे। मैंने आंखें बंद की और तलाक दे दी। लेकिन यकीन मानो, उस वक़्त मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। खैर, वो अपनी अम्मी के घर चली गई। वहाँ पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। वहाँ पे वो इद्दत में थी और मुझे घर वाले बोलते कि शादी कर लो। मैंने कहा सही वक्त आने पर करूँगा। खैर, ऐसे करते करते वक्त बीतता गया और उसका इद्दत भी पूरा हो गया और अगले दिन उसकी उस शख्स से रुखसती थी। खैर, वो दिन आ गया जिस दिन उसने उस शख्स के साथ रुखसत होना था। लेकिन बदकिस्मती के वो शख्स दोपहर को अपने कपड़े लेने गया और उसी वक्त उस शख्स का एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं पर उसकी मौत हो गई। और वो वहाँ जो मेरी साबका दुल्हन थी, वो एक बार फिर से दुल्हन बनी बैठी। जब उसे उस बात का पता चला कि मेरा महबूब इस दुनिया में नहीं रहा, और वो भी उस दिन जिस दिन उस औरत की उस शख्स के साथ शादी होने वाली थी, वो औरत ये बात सुनकर पूरी तरह टूट चुकी थी। जब मेरी साबका बीवी को पता चला कि उसका महबूब इस दुनिया में अब नहीं रहा, वो भी उस दिन जिस दिन उसके साथ शादी हो रही थी, तो उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और सर पर हाथ रख कर बैठ गई।
क्योंकि एक शौहर को तो उसने छोड़ दिया था जो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था, और जिसकी वजह से छोड़ा था वो भी इस दुनिया से चला गया। शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था। खैर, तो बेचारी बैठ गई फिर कोने में। सब लोग मुझे कहने लगे कि तुमने इसे तलाक क्यों दी थी, क्योंकि जब मैंने तलाक दी थी तो तब मोहल्ले वालों को हमने बताया था हमारा झगड़ा हुआ था, तो इसलिए सब मोहल्ले वाले मुझे डांट रहे थे कि मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। काश कि मैं उसे तलाक ना देता। ये बात मोहल्ले वाले बोल रहे थे। फिर मैंने बाद में मोहल्ले वालों को सब बता दिया कि वो आज जिससे शादी करने वाली थी उसी की वजह से इस औरत ने मुझसे ज़बरदस्ती तलाक दिलवाई। खैर, वक़्त के गुज़रने के साथ मुझे पता चला कि उसकी शादी हो चुकी। बहुत दूर कुछ माह बाद मैंने भी शादी कर ली, और ये वाली बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। खैर, कुछ वक्त बाद पता चला कि वो औरत अपने शौहर से भाग कर आई है। पता नहीं क्यों, जब हमने पूछा तो पता चला कि उसका शौहर एक नशेड़ी है और उसे मारता है। उस वजह से वो अब कहती है कि मैं खुदकुशी कर लूँगी, मगर उस आदमी के घर नहीं जाऊंगी। सारा मोहल्ला ये तमाशा देख रहा था। फिर सब लोगों ने एक फ़ैसला रखा और सब लोगों ने कहा कि ठीक है बीबी, अब आपकी उस शख्स से भी तलाक दिलवाते हैं। उस शख्स से भी उस औरत ने तलाक ले ली। अब कोई रिश्ता उसके लिए नहीं आ रहा था। वैसे तो अब तक जवान और ख़ूबसूरत भी थी। कुछ दिन बाद उसकी इद्दत पूरी हुई। उसके बड़े भाई, जो उस औरत से 1 साल छोटा था, उसने शादी के वक़्त के गुज़रने के बाद उस औरत के भाई की बीवी ने यानी उसकी भाभी ने उसके भाई को उसके ख़िलाफ़ उकसाया और कहा कि यूं ही हमारे सर पर मुसल्लत तो नहीं रहेगी, क्यों न इसकी कहीं शादी करवा दें। और बदकिस्मती से रिश्ता भी कोई नहीं आ रहा था। एक रिश्ता आया था और वो भी आदमी बूढ़ा था। मतलब उस औरत की उम्र की उस आदमी की बेटियां थीं। लेकिन ये मेरी साबका बीवी उस आदमी से शादी के लिए राज़ी नहीं थी, पर उसके भाई ने उस बूढ़े आदमी से उस औरत की शादी करवा दी और उसे रुखसत कर दिया। बहुत अरसा गुजर गया, ना वो आई ना उसके घर वालों ने उसकी खबर ली। एक दिन उसके शहर का एक बंदा हमारे शहर काम से आया। उस औरत की माँ ने उस बंदे से अपनी बेटी के मुताल्लिक पूछा। उस बंदे ने कहा कि आपकी बेटी पेट से है, 8वां महीना है। उसे फिर उसकी माँ मेरी माँ के पास आई और कहने लगी कि बहुत दिन हो गए मैंने अपनी बच्ची को नहीं देखा। आपके पास गाड़ी है, इसे कहो हम दोनों को वहाँ ले जाएं। मेरी अम्मी ने कहा ठीक है। अम्मी ने मुझे राज़ी किया। फिर हम वहाँ गए तो हमने अचानक देखा कि मेरी साबका बीवी के पेट में बच्चा था। इसके बावजूद उस आदमी की यानी मेरी साबका बीवी के शौहर की बेटियाँ उसे डंडे से मार रही थीं। वो बेचारी अपना बचाव करने के लिए अपने दोनों हाथों अपने पेट पर रख कर बचाव कर रही थी और रो रही थी दर्द से निडाल होकर। उसका शौहर जो बूढ़ा था वो खुद चारपाई पे पड़ा इशारे कर रहा था कि छोड़ दो इस बेचारी को, लेकिन वो औरतें मेरी साबका बीवी को मारी जा रही थी। हम वहाँ पहुँचे और उन औरतों को हटाया और फ़ौरन उसे गाड़ी में हॉस्पिटल ले गए। वो तब तक बेहोश हो चुकी थी।
हॉस्पिटल में पूरा 1 दिन बाद उसे होश आया। उस दिन मैं घर आया और सो गया। दूसरे दिन सुबह को मेरी बीवी भागती हुई मेरे पास आई। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? कहने लगी, आपकी साहबका बीवी ने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। वो उस अजियत को झेल नहीं पाई, इसलिए इस दुनिया से उस रुखसत हो गई। इस वक्त मेरे दिल में गिरे आंसुओं को आंखों में आने से रोक रहा था और मैं चीख चीख कर कह रहा था कि दिल ही दिल में कि मेरे में कमी क्या थी, मेरी मोहब्बत को तुमने क्यों जुटला दिया था। इतने में मेरी बीवी ने मुझे झंझोड़ा और सवाल किया कि क्या तुम उसकी मोहब्बत में तो नहीं गिर गए थे। उसे क्या जवाब देता। हंसते हुए बोला, पगली, तुम ही मेरी मोहब्बत हो। और अपने दिल को तसल्ली दी कि हाँ, वो मेरी थी ही नहीं, पर आज तक कभी जब उसका ख्याल दिल में आता है तो दिल बैठ सा जाता है। उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं आज भी मेरे दिल से निकलती हैं और दिल आज भी उसके लिए उदास हो जाता है। लेकिन शायद मेरे नसीब में यही बेहतर था।